हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सरकारी हट में। तो इस वीडियो में जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो आज साइंस का पेपर हुआ है क्लास 10th का टर्म फर्स्ट का, उसका जो सॉल्यूशन है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो 1 से लेकर 60 तक जितने भी क्वेश्चन हैं आपके उसके आंसर देखने वाले हैं। तो आज जो है सबके सेट अलग अलग थे। तो ये वाला जो सेट है ये आपकी जो सीरीज़ है वो है JSK 1 और सेट नंबर 4 है। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को आप सभी लोग जो है एंड तक देखना और प्लीज़ इसको लाइक करके भी जाना। ओके, तो पहला जो सेक्शन ए है हमारा, उसमें जो पहला क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट वाइल बर्निंग अ मैग्नीशियम रिबन इन एयर कलेक्टेड द प्रोडक्ट्स इन अ वेट वॉच ग्लास, द न्यू प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड वाज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, फिर सेकंड क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन NaOH H2SO4 गिव्स Na2SO4 प्लस H2O। तो इसमें से आपसे करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में पूछा गया था। तो पहला और जो दूसरा स्टेटमेंट है यानी कि NaOH रिएक्ट्स विद H2SO4 टू प्रोड्यूस Na2SO4 इन वाटर, और दूसरा जो वो है ऑप्शन, मतलब जो दूसरा जो है आपको स्टेटमेंट दे रखा है, फॉर एवरी 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 2 मॉलिक्यूल ऑफ NaOH आर रिक्वायर्ड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, फिर थर्ड क्वेश्चन है, कॉपर सल्फेट और आपको आयरन की रिएक्शन दी गई है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी यानी कि इनिशियल कलर ऑफ सॉल्यूशन इज ब्लू, फाइनल कलर इज पेल ग्रीन और फाइनल कलर ऑफ आयरन नील इज ब्राउनिश और टाइप ऑफ रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, कंसीडर द फॉलोइंग प्रोसेस, डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर, डिसोल्यूशन ऑफ अमोनिया क्लोराइड इन वाटर। ठीक है, तो इसमें से आपको एंडोथर्मिक प्रोसेस बताने कौन कौन से हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि सेकंड एंड फोर्थ। ठीक है, सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस एंड डिसोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इन वाटर। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन गिव्स येलोइश ऑरेंज कलर व्हेन अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर आर एडेड टू इट, दिस सॉल्यूशन इज ऑफ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लेमन जूस, क्योंकि ये एक एसिडिक सॉल्यूशन है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा सिक्स क्वेश्चन, कंसंट्रेटेड H2SO4 इज डायल्यूटेड बाय एडिंग ड्रॉप बाय ड्रॉप। ठीक है, तो कंसंट्रेट कैसे, जो कंसंट्रेटेड H2SO4 है उसको आप डाइल्यूट कैसे करोगे, तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि एसिड टू वाटर विद कांस्टेंट स्टरिंग। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, एब्सेंस ऑफ टार्टरिक एसिड इन बेकिंग पाउडर मेक्स द टेस्ट ऑफ केक बिटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। तो किसकी प्रेजेंस की वजह से बिटर हो जाता है, तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि सोडियम कार्बोनेट। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है, द pH ऑफ एसिड रिन इज अप्रोक्सीमेटली। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 5.6। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है, Salt A is commonly used in food products, is a reactant to produce salt B used in the kitchen for making tasty crispy pakoras. Salt B on heating converts into another salt C which is used in manufacturing of glass. तो आपको A B C के नाम बताने हैं। तो A वाला जो होगा वो NaCl हो जाएगा, B आपका NaSCO3 हो जाएगा और C वाला हो जाएगा आपका Na2CO3। ठीक है, तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। फिर 10th वाला आपको एक ये फिगर दिया हुआ है, इसमें एक प्रोसेस समझाया गया। तो इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि इन द फॉलोइंग डायग्राम व्हाट वुड हैपन इफ सम अमाउंट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज टेकन इन प्लेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड द टेस्ट ट्यूब इज हीटेड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि सेम अमाउंट ऑफ H2 गैस इज इवॉल्व्ड। फिर 11th क्वेश्चन है, इन ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल द स्पेसिफिक एंजाइम या जूस सिक्रेटेड इन लोकेशंस 1, 2 एंड 3 आर। तो इसमें बताना है तो कौन कौन से जूसेस होंगे। तो आपका जो माउथ होता है, जो सलाइवा होता है, उसके अंदर क्या होता है, आपका सलाइवरी अमाइलेज होता है। ठीक है, लिवर से आपका बाइल जूस सिक्रेट होता है और जो पेनक्रियाज है वो आपका ट्रिप्सिन सिक्रेट करता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि अमाइलेज, बाइल और ट्रिप्सिन। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें आपको एनारोबिक रेस्पिरेशन का सीक्वेंस बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, और हैवी एक्सरसाइज के टाइम पे बताना है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा यानी कि ग्लूकोज in cytoplasm is converted to pyruvate and the pyruvate is converted into lactic acid and energy in muscle cells। ठीक है, तो और क्वेश्चन नंबर 13 है, द सेपरेशन ऑफ द राइट साइड एंड लेफ्ट साइड ऑफ ह्यूमन हार्ट इज यूजफुल टू। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि कीप ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग विद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है, इज स्प्रिंग शुगर स्टोर्ड इन स्टेम और रूट टिश्यू ऑफ प्लांट्स इज ट्रांसपोर्टेड टू द बर्ड्स फॉर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द एनर्जी नीड्स ऑफ द बर्ड्स टू ग्रो। फिर 15 क्वेश्चन है, द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन इज यूज्ड टू सिंथेसाइज। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि एटीपी। फिर 16 क्वेश्चन है, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इन टॉल ट्रीज इज ड्यू टू। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि ट्रांसपिरेशन। फिर 17 क्वेश्चन है, इफ अ लेंस एंड अ स्फेरिकल मिरर बोथ हैव अ फोकल लेंथ ऑफ -15 सेंटीमीटर देन इट मे बी कॉन्क्लूडेड दैट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि बोथ आर कॉनकेव। फिर क्वेश्चन नंबर 18 है, एन ऑप्टिकल डिवाइस फॉर्म्स एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट placed in front of it if the size of the image is 1/2 of that object the optical device is a। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि कॉन्वेक्स मिरर। फिर 19 क्वेश्चन है, स्टूडेंट डिटरमाइंस द फोकल लेंथ ऑफ अ डिवाइस ए बाय फोकसिंग द इमेज ऑफ अ फार ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अ स्क्रीन प्लेस्ड ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट द डिवाइस इज। तो ए जो डिवाइस है वो कौन सी आपकी, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस जो है इसका करेक्ट आंसर है। फिर 20th क्वेश्चन है, व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ ग्लास स्लैब द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द इमर्जेंट रे इन 3 मीडिया ए बी एंड सी
If N1 and N2 and N3 are the refractive indices of A, B and C respectively and the emergent ray is parallel to the incident ray, which of the following is true? तो N1 equal to N3 is smaller than N2 हो जाएगा इसका जो है करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर 21st क्वेश्चन है, द इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम found by a lens is obtained on a screen placed on the other side of the lens. According to new Cartesian sign convention, if the image is 3 times the size of the flame, then the lens is, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कॉन्वेक्स एंड मैग्निफिकेशन इज -3, ठीक है। फिर 22nd क्वेश्चन है, द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज इन कॉन्टेक्ट इज +1.0 d. If the focal length of one of the lenses of the combination is +20 cm, the focal length of the other lens would be, ठीक है। तो P1 प्लस P2 की आपको वैल्यू दी है और फिर P1 की जगह 1/f1 लिख देंगे और P2 की जगह 1/f2 लिख देंगे। उसको सॉल्व करके जो आपका आंसर आएगा ऑप्शन सी आएगा, यानी कि -25 सेंटीमीटर। फिर 23rd क्वेश्चन है, when a light ray passes through a glass prism it suffers two refraction, during these refraction the ray bends, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, यानी कि towards the base in both cases। 24th क्वेश्चन है, टू एन एस्ट्रोनॉट द स्काई ऑन द मून अपीयर्स डार्क बिकॉज, इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, यानी कि देयर इज नो एटमॉस्फेयर ऑन द सर्फेस ऑफ द मून। फिर सेक्शन बी पर आ गए हम। सेक्शन बी का जो पहला क्वेश्चन है, यानी कि 25th क्वेश्चन, व्हेन लेड नाइट्रेट पाउडर इज हीटेड इन बॉइलिंग टू वी ऑब्जर्व, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। 26th क्वेश्चन है, एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ अ सॉल्ट शोज एन ऑरेंज रेड कलर व्हेन अ ड्रॉप ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर इज एडेड टू इट, दिस सॉल्ट इज मेड अप ऑफ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ वीक बेस। 27th क्वेश्चन है, 3 टेस्ट ट्यूब A, B and C contain distilled water, an acidic solution and a basic solution respectively. When red litmus solution is used for testing these solutions, the observed color changes respectively will be, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि ए में जो होगा वो आपका नो चेंज आएगा क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर है, बी जो होगा वो आपका डार्क रेड ही रहेगा क्योंकि रेड लिटमस हम डाल रहे हैं, और सी जो है वो आपका एक बेस है, ठीक है। तो बेसिक सॉल्यूशन में क्या होगा, रेड लिटमस आपका ब्लू हो जाता है, तो ऑप्शन ए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28th क्वेश्चन है, गिवन बिलो इज अ रिएक्शन शोइंग क्लोर एल्कली प्रोसेस, आपको ये प्रोसेस दिया है तो इसमें से ए बी सी बताना है कहाँ कहाँ पर बनेंगे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि नियर द कैथोड। जो आपका NaOH होगा वो कैथोड के पास बनेगा, Cl2 बनेगा आपका एनोड पर, और जो आपका H2 गैस होगा वो आपको बनेगा कैथोड पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको एक डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन दिया गया 29। फिर बोला गया कि इन द एक्टिविटी शोन इन द डायग्राम, इफ द क्लाइमेट इज ह्यूमिड द रोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड टेकन इन द गार्ड ट्यूब इज 2, तो कैल्शियम क्लोराइड क्या करता है, वाटर या मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ड्राई द गैस। फिर 30th क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। फिर एसर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है, तो 31st क्वेश्चन है हमारा, एसर्शन आपको दिया है, सिल्वर सॉल्ट्स आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, और रीजन दिया गया कि सिल्वर सॉल्ट्स डू नॉट डिकम्पोज इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो ये जो आपका रीजन है वो गलत दिया है क्योंकि सिल्वर सॉल्ट जो होते हैं वो डिकम्पोज हो जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि एसर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, उसमें एसर्शन दिया है द सॉल्यूशंस ऑफ आयनिक कंपाउंड्स ऑफ गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। रीजन आपको जो दिया है वो दिया है मूवमेंट ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स टेक प्लेस इन सॉल्यूशन, तो मूवमेंट्स नहीं होते हैं, एटम का मूवमेंट नहीं होता बल्कि क्या होगा, आयंस का मूवमेंट होगा, ठीक है। तो इसमें आपका एसर्शन करेक्ट है और रीजन जो है वो फॉल्स है, तो ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर 33rd क्वेश्चन है कि एसर्शन आपको दिया द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म इज मच लोअर देन दैट सीन इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, ये आपका गलत आपका एसर्शन दे रखा है क्योंकि जो ब्रीदिंग का रेट जो होता है एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म में वो फास्टर होता है टेरेस्ट्रियल के कंपैरिजन में, और जो रीजन दिया है वो दिया है द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर इज वेरी लो एज कम्पेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन एयर, तो ये जो रीजन है वो सही दिया है, एसर्शन आपको गलत दिया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर 34th क्वेश्चन है, एसर्शन आपको दिया है केरोसिन हैविंग हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑप्टिकली डेंसर देन वाटर ऑल्दो इट्स मास डेंसिटी इज लेस देन दैट ऑफ वाटर, तो एसर्शन आपको सही दिया है। रीजन क्या है, द स्पीड ऑफ लाइट डिसाइड्स वेदर अ मीडियम इज ऑप्टिकली रेयर और ऑप्टिकली डेंसर, तो ये रीजन जो है वो गलत है क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट डिसाइड नहीं करती कि मीडियम ऑप्टिकली रेयर होगा या डेंसर होगा, बल्कि मीडियम ये डिसाइड करता है, मतलब कि ऑप्टिकल मीडियम या फिर जो ऑप्टिकल मतलब ऑप्टिकल रेयर या फिर ऑप्टिकल डेंसर जो आपका मीडियम है वो ये डिसाइड करता है कि स्पीड ऑफ लाइट कितनी होगी, ठीक है। तो इसका जो है एसर्शन सही हो जाएगा, रीजन गलत है, ऑप्शन सी जो वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर 35th क्वेश्चन है, आपको मैच द फॉलोइंग दे, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि पोटेशियम को हम मिलाएंगे बर्न्स विगोरसली, और बी वाला जो है जिंक को हम मिलाएंगे थर्ड वाले से, यानी कि डज नॉट बर्न एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। सी वाला जो है कॉपर का हो जाएगा सेकंड वाला, यानी कि गेट्स कोटेड विद ब्लैक कलर्ड लेयर ऑफ ऑक्साइड, और डी वाला जो है उसका हो जाएगा फर्स्ट, यानी कि सिल्वर डज नॉट रिएक्ट इवन एट हायर टेम्परेचर्स, ठीक है। फिर 36 क्वेश्चन है हमारे पास,
4 test tubes A, B, and C are taken. In test tube A, iron nail is dipped in copper sulfate solution. In test tube B, copper wire is dipped in ferrous sulfate solution. In test tube C, zinc metal is dipped in ferrous sulfate solution. And in test tube D, iron nail is dipped in zinc sulfate solution. The reactivity order has been found to be जिंक ग्रेटर देन आयरन ग्रेटर देन कॉपर. तो इनमें से बताना है कि किस किस टेस्ट ट्यूब में कलर चेंज आएगा. तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि टेस्ट ट्यूब ए एंड टेस्ट ट्यूब सी. 37 क्वेश्चन है द फंक्शन नॉट परफॉर्म बाय विलाई इज. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि डाइजेशन ऑफ फूड. फिर 38 क्वेश्चन है, ये काफी स्टूडेंट्स ने गलत किया होगा क्योंकि इसमें ए वाला जो है वो आपकी लेफ्ट किडनी नहीं है बल्कि राइट किडनी है. ठीक है, क्योंकि ये जो आप किडनीज दोनों देख रहे हो ये सामने से देख रहे हो. ठीक है, तो लेटरल इन्वर्जन हो रहा है, आपको लेफ्ट राइट दिखेगा और राइट लेफ्ट दिखेगा. तो ठीक है, तो ए वाला आपका क्या हो गया, राइट किडनी हो गया. बी वाला जो होगा सी जो होगा वो आपका वीना कावा हो जाएगा. नहीं सॉरी, बी जो होगा वो वीना कावा हो जाएगा. सी आपका एओर्टा हो जाएगा और डी क्या होगा, यूरिनरी ब्लैडर. तो ऑप्शन डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. 39 के थिन वॉल्ड ब्लड वेसल्स आर कॉल्ड. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कैपिलरीज. 40th क्वेश्चन है द फंक्शन ऑफ द लाइनिंग ऑफ म्यूकस इन द नेजल पैसेज ऑफ ह्यूमन बींग्स इज टू. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि फिल्टर द एयर दैट वी ब्रीथ इन. 41st क्वेश्चन है इन द फॉलोइंग फ्लो चार्ट शोइंग ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन ग्रीन प्लांट्स ए एंड बी रिस्पेक्टिवली आर. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि एनर्जी एंड स्टार्च. फिर 42 क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर एक डायग्राम दिया है. स्टडी द डायग्राम गिवन बिलो एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लेंस एक्स एक्स डैश एंड द पोजीशन ऑफ द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ओ ओ डैश वेयर द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ए बी अपीज टू बी फॉर्म. तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कॉनकेव आपका लेंस हो जाएगा और जो इमेज होगी आपकी ओ और वाई के बीच में बनेगी. ठीक है, बिटवीन ओ एंड वाई. 43rd क्वेश्चन द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर इज ऑफ द सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज इज. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 43rd का ऑप्शन बी, यानी कि 30 सेंटीमीटर. फिर 44th क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 3 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड वर्टिकली ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस व्हेन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज माइनस 37.5 सेंटीमीटर. An image of height minus 2 cm is formed at a distance of 25 cm from the lens. Next, the same object is placed vertically at 25 cm from the lens. In this situation, the image distance v and height h of the image is. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि v इज इक्वल टू प्लस 37.5 सेंटीमीटर और h इज इक्वल टू माइनस 4.5 सेंटीमीटर. 45th क्वेश्चन है द रिलेशन r इक्वल टू 2f इज वैलिड. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि फॉर बोथ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर्स. ठीक है, फिर उसके बाद 46 क्वेश्चन है अ लेंस हैज अ पावर ऑफ 4D इट इज. ठीक है, तो ये बताना आपको. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 0.25 मीटर. ठीक है, 47 क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव लेंस फॉर ऑल पोजीशन द ऑब्जेक्ट ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इज ऑलवेज. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि वर्चुअल डिमिनिश एंड इरेक्ट. 48 क्वेश्चन है द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. फिर सेक्शन सी पर आ गए हम लोग. इसमें आपको केस स्टडीज दिए, उसके बेस पे क्वेश्चन है. वन डे कमल सॉ दैट हर मदर, इस तरीके का क्वेश्चन दिया. 49 क्वेश्चन है द केमिकल नेम ऑफ कॉमन सॉल्ट इज. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सोडियम क्लोराइड. 50th क्वेश्चन है कॉमन सॉल्ट इज. इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि एन आयनिक कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, Na+ एंड Cl नेगेटिव. 51st क्वेश्चन हमारे पास कॉमन सॉल्ट इज नॉट अ रॉ मटेरियल फॉर. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी कि ऑप्शन बी. 52 क्वेश्चन है कॉमन सॉल्ट इज यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल इन द प्रिपरेशन ऑफ वॉशिंग सोडा इन विच द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ 10 ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10, यानी कि आपका 10H2O उसमें होते हैं जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है. ठीक है, उसके बाद केस 2 दे रखा है आपको. इसमें आपको एक लीव दी, उसको कवर कर दिया था. ठीक है, फिर उसके ऊपर KOH डाला, ये सब दिया हुआ है इसमें. तो इसका 53rd जो क्वेश्चन है द फंक्शन ऑफ KOH टेकन इन द टेस्ट ट्यूब इज टू एब्जॉर्ब. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रिलीज्ड CO2. ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी. 54th का क्वेश्चन जो है ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्टिविटी वी में कंक्लूड दैट द एसेंशियल फैक्टर फॉर फोटोसिंथेसिस इज. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड. फिर 55th क्वेश्चन है द इवेंट दैट डज नॉट अकर इन फोटोसिंथेसिस इज. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड. फिर 56 क्वेश्चन है आयोडीन सॉल्यूशन गिव्स ब्लू ब्लैक कलर विद. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि स्टार्च. फिर केस 3 दे रखा है आपको, ये रेनबो के बारे में दिया हुआ है. तो 57 क्वेश्चन पूछा गया द लोकेशन ऑफ द सन व्हेन क्रिश ऑब्जर्व्ड अ रेनबो वाज. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि बिहाइंड हिम. फिर 58 क्वेश्चन है द फिनोमेना ऑफ लाइट इन्वॉल्वड इन द फॉर्मेशन ऑफ अ रेनबो आर. तो रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन और इंटरनल रिफ्रैक्शन. इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि ऑप्शन बी. 59 क्वेश्चन है इन द फॉर्मेशन ऑफ अ रेनबो द रोल ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स इन प्रेजेंट इन द वाटर फाउंटेन इज टू एक्ट एज. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि प्रिज्म.
फिर 60 क्वेश्चन है, यानी कि लास्ट क्वेश्चन जो है वो है वाइल एंटरिंग अ वाटर ड्रॉपलेट द सनलाइट गेट्स, इसका करेक्ट आंसर जगह ऑप्शन डी, यानी कि फर्स्ट रिफ्रैक्टेड एंड देन डिस्पर्स वाइल कमिंग आउट ऑफ द वाटर ड्रॉपलेट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे टोटल 60 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो आई होप आप सभी ने जो अपने आंसर्स को मिला लिया होगा। ओके तो ये वाला जो सेट था इसके मैंने सभी के आंसर्स कंप्लीट कर दिए। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन, आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो आप इसको लाइक कर सकते हैं और कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। कोई भी अगर क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम लगती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसा हो सकता है जिसमें गलती हो सकती है। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपको मिलता है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बता देना। ठीक है, वैसे ऑलमोस्ट जो है 95% क्वेश्चन करेक्ट होने चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सभी करेक्ट है। जो इसमें भी आपको डाउट लगेगा तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी आपका नेक्स्ट एग्जाम होगा उसके आंसर जो होंगे वो इस चैनल पर अपलोड कर दिए जाएंगे। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।